हाय फैमिली, वेलकम बैक हेमन एंड ब्लॉग में सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हो? आशा करते सब अच्छे होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे डेली की तरह। तो यह रितिका और गुनगुन और दीपू ये जा रहे हैं स्कूल। तो सवेरे का बज रहे हैं 7, क्योंकि इनका स्कूल है 7:30 का। और आज रितिका हो गई थी लेट, क्योंकि आज इसे जाना था पिकनिक पर और बुआ के घर सोई थी, तो इसलिए लेट हो गई। और आज बारिश भी हुई, क्योंकि आज मेरी भी तबीयत ढिल्ली थी और आ गई सवेरे सवेरे बारिश। तो बाहर से कपड़े मैंने अंदर डाले, और आपको तो पता है क्योंकि सवेरे सवेरे बहुत ज़्यादा काम होता है, ऊपर से बारिश भी आ जाए और आपके जो कपड़े बाहर पड़े हों तो बहुत बड़ी हालत हो जाती है। तो सारे कपड़े मैंने बाहर से, और क्योंकि रात मशीन में धोए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है पानी की। अब गर्मी आने वाली है तो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होती है हमारे यहाँ। और क्योंकि जो पानी आता है शाम को, तो शाम को ही कपड़े धुलती हूँ मैं, क्योंकि पानी इतना नहीं आता, एक ही बार पानी आता है वो शाम को। और रात को मैंने मशीन में ही कपड़े छोड़ दिए। रितिका से बोला कि कपड़े सुखा दे, उसने कपड़े नहीं सुखाए, तो मेरे कपड़े सारे मशीन में ही रह गए। और वो मैंने सवेरे को डाले निकाल के 5:30 बजे, और सवेरे बारिश आ गई। अब वो अंदर मुझे डालने पड़े, और ये गंदे कपड़े इन्हें धोंगी कल, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है, कपड़े सूखेंगे तो है नहीं, तो इसलिए मशीन में डाल देती हूँ। नहीं, वैसे तो मैं हाथ से कपड़े धोती हूँ। और पीयूष जा रहा है कोचिंग, क्योंकि पीयूष पार्क से आया और पीयूष नहा भी लिया है, इसका नाश्ता हो गया। और नाश्ता में देखो, और पीयूष को मुझसे नहीं कहता कि मुझे नाश्ता दे दो, वो खुद नाश्ता कर लेता है। मुझे सबसे बड़े खुशी ये है कि अपने आप खा लेता है, मैं नहीं कहता कि मुझे दे दो, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि घर का भी काम होता है और इनके कपड़े धोना, खाना बनाना, और ऊपर से मैं वीडियो भी बनाती हूँ, उसका एडिटिंग करना और वीडियो डालना टाइम से, उसका भी बहुत ज़्यादा काम होता है। तो मैं पूरे दिन थक जाती हूँ काम करते करते, क्योंकि मैं 1 मिनट के लिए नहीं बैठती। और कहते हैं कि सबकी चिंता करने वाले खुद का ही चिंता भूल जाता है। तो यही है मेरे सत्संग में। और हम औरतों के लिए तो ना कोई संडे होता, ना कोई मंडे होता, ना कोई छुट्टी होती, ना कुछ होता। हमारी औरतों के लिए तो काम 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 ही होता है, ना हमारे बारे में कोई सोचता। तो ये मौसमी रख दी मैंने जूस निकालने के लिए, क्योंकि मैं बाहर जूस निकलवाती हूँ, घर नहीं निकालती। घर निकालती तो पूरा मिक्स ही ख़राब हो जाता है और पूरा किचन साफ़ हो जाता है। तो आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं सो गई। अब बज रहे हैं 11। तो मैं सवेरे को उठी, पाठ पूजा किया मैंने, तो नहा धो ली और सारा काम हो गया। तो मैं 9 बजे लेट गई थी, तो मुझे आ गई नींद। अब मैं उठी हूँ 11, तो अब बज रहे हैं 11। और मेरे पति ने बनाई थी दरिया, तो पूरे किचन कैसी कर दी है। इन आदमी को हालत देखो, ये नहीं कि चलो कोई काम किया तो किचन को कर दें, और तबीयत ख़राब है तो ये नहीं है। और पूरा किचन गंदा करके रख दिया। सिर्फ दलिया बनाया है और सब्जी बनाई है गोभी आलू की। और मैं खड़ी हुई तो मैंने किचन देखी, किचन पूरी गंदी पड़ी है। क्या करें, अब मैं खड़ी हुई हूँ, पूरा किचन को संभालूंगी, क्योंकि औरत से बोलते हैं कि आप करती क्या हो घर में। अगर हम औरत घर में काम ना करें तो पूरा घर फैला पड़े रहे हम औरतों के बिना। तो मैं किचन को संभालूंगी, फिर बाद में रोटी बनाऊंगी, क्योंकि दलिया सब्जी तो बना लिए और खाली रोटी रह गई। किचन को साफ कर रोटी बनाऊंगी, क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाती है तो कुछ काम करने का मन नहीं करता, लेकिन करना पड़ता है, क्या करें। क्योंकि कौन करेगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप खुद समझदार हो, क्योंकि औरत की कितनी तबीयत ख़राब हो, गोली खा के, दवा खा के करने लगती है। और किसी की तबीयत ख़राब हो तो छुट्टी, और ड्यूटी नहीं जाना, और छुट्टी पर हैं, सब छुट्टी ले लेते हैं। लेकिन हमारी चाहे तबीयत ख़राब हो, चाहे कोई बुखार हो, चाहे कुछ भी हो, हमें कोई छुट्टी नहीं मिलता। तो ऐसी होती है हमारी, ऐसी लाइफ होती है हम औरतों की, कि ना कोई दुख है ना कोई सुख है। सुख है तो हंस भी नहीं सकते, दुख है तो रो भी नहीं सकते। ऐसी है लाइफ हम औरतों की। कि ऐसे भी लाइफ आपकी है कि नहीं है? मेरी तो ऐसी लाइफ है कि ना तो मैं हंस सकती, ना मैं रो सकती। ऐसी मेरी लाइफ है, ना मर सकते ना हम जी सकते। घर में ज़िंदगी खिचड़ी की तरह बन गई है। तो इसके साथ साथ मैं आटा गूंदूंगी, क्योंकि मुझे रोटी बनानी है। और पति ड्यूटी भी जाएंगे, अगर खाना ही नहीं बनाया तो आपको पता है कि पति का फिर सिर चढ़ के दिमाग बोलता है, और सारा गुस्सा फिर हम औरतों के ऊपर उतरता है। और किसी से कुछ नहीं बोलेंगे, तो हम औरतों घर का काम भी करें और सबकी सुने,
अगर कुछ गलती भी होती है उस पर भी सुने, गलती है तब भी सुने, ना गलती तब भी सुने। समझ नहीं आता क्या करें। तो शाम के बज रहे हैं 6 और 6 बज रहे हैं और मेरे घर में आ गया काम कि जो मैं पैकिंग का काम करती हूँ वो काम आ गया है। तो ये हैं लड़कियों के प्लाजो जो कि मुझे करने हैं और दुकान वाला भैया दे के गया है। अब क्योंकि गैर काम तो रितिका बोल रही है कि मुझे अच्छा लग रहा है, मैं पहन के देखूँ। तो हम जब कपड़े लेते हैं, अगर हमें मार्केट से पहले तो कपड़े हम यहीं से ले लेते हैं क्योंकि ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ता है तब बाहर से खरीदते हैं, नहीं तो हम क्योंकि जो हम आ रहे हैं उन्हीं में से हम कपड़ा पहनते हैं, उन्हें पहनने के लिए दे देते हैं। और दुकान वाले जो हमें पसंद आया था हम ले लेते हैं, दुकान वाले भैया हमें दे देते हैं कि ठीक है ले लो, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा तो पैसा लगेंगे। अगर 1-2 लेना है तो फ्री, मतलब फ्री दे देते हैं। अगर एक से ज़्यादा लेंगे तो हमें नहीं देंगे। तो रितिका बोल रहा है कैसा लग रहा है मम्मी, मैं ठीक लगा है। तो इसमें काम होता है इन प्लाजो में। तो ये नई डिज़ाइन के प्लाजो बनने हैं क्योंकि पहले ऐसे नहीं बने थे, अब की नया फैशन है ये। क्योंकि दुकान वाले आइटम ढूंढते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है इस टाइम, तो हमसे भी राय लेते हैं कि मार्केट में क्या बनना है, आप भी बता सकते हो कि क्या बनाना है। तो हमने उनसे बताया, उन्हें वो बताया, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया काम करते करते, तो हमें भी नॉलेज हो गई। तो हमने बोला कि कुछ अलग हटके बनाओ जो सबको पसंद आए, क्योंकि एक ही चीज़ सब बनाते हैं तो कम बिकता है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्हें पहले लेगी ज़्यादा बनती, अब लेगी नहीं बन रहे, अब खाली प्लाजो, पैंट वाले प्लाजो, जेब वाले प्लाजो ये बन रहे हैं इस टाइम। तो जिन्हें लड़कियों के प्लाजो लड़की भी पहन सकती हैं, औरत भी पहन सकती हैं, क्योंकि लड़की औरत एक ही कपड़े पहनने, अलग किसी के नहीं है। और सबसे ज़्यादा मैं बता दूँ आपको, लड़कियों का आइटम मिलता है, लड़कों का कतई नहीं मिलता है। पूरे मार्केट में कहीं चले जाओ, हाँ किसी दुकान पर मिल जाएगा, लेकिन पूरा मार्केट औरतों के कपड़ों से है, लड़कियों के कपड़े से नहीं है। और क्योंकि इसमें डालना होता है नाड़ा, नाड़ा डाल के सीधे करके फिर इन्हें फुंड होगा, फुंड में लगेगा एक गत्ता, उसके बाद पन्नी में डलेगा, फिर उस पर चिपकेगी स्टिकर। स्टिकर ऐसे कि साज का पता चल जाता है कि कौन सा साज ये है, क्योंकि दुकान में जाके दुकान वाले भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है। अगर हम चिट नहीं चिपकाएंगे तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि फिर उसे खूनना पड़ता है कि कौन सा साज है। तो इसलिए ये काम है हमारा, तो इसको मिलते हैं हमें पैसे। तो और ये काम मुझे अच्छा लगा काफ़ी, क्योंकि बाहर नहीं जाना पड़ता। और आपको तो पता है कि दुनिया बहुत ख़राब है और कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, तो इसलिए तो मैं बस दुकान वाले भैया दे जाते हैं। पर यह है कि सवेरे को एक थान बनता है, कम से कम 4-5 घंटे में बनता है एक थान, क्योंकि इसमें जेब लगानी होती है और ऊपर से भी सिलाई होती है, नीचे भी सिलाई होती है और काफ़ी सिलाई होती है। उसके बाद शाम को 4-5 बजे फाइनल होता है। तो जब तक हम अपना घर का काम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे घर के काम होते हैं, खाना पीना सब तक, शाम को आता है। अब हम ये इसमें पूरी रात काम करेंगे। तब तक के मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।